आज रामजादे और हरामजादों में लड़ाई है, वो हरामजादे और हम रामजादे। शेर आता है ना तो मिजाज बदल ही जाता है। और जिस शेर एसपी सिंह बघेल और मैं तो करेल की जनता से इनके चरणों में नमन कर रहा हूँ। इस जनता ने कहा है कि जिसने डाली अखिलेश की नाक में नकेल उसका नाम है एसपी बघेल। इन्होंने हज हाउस बनाया, हमने काशी कॉरिडोर बनाया है। इन्होंने कब्रिस्तान बनाया है, हमने राम मंदिर बनाया है। ये अखिलेश जी कह रहे घी देंगे, आपको नहीं पता इन्हीं की भैंसियां चुरा के इन्हीं घी दे देंगे, ठीक है। और दूसरे ये पुलिस, अखिलेश जी ये भाई यही पुलिस है कि अगर बाबा जी इशारा करता तो गाड़ियां पलट जाती हैं लूंगा। और धर्म की हानि आजम खान और अतीक अहमद करेंगे। धर्म की हानि, अगर धर्म की हानि अतीक अहमद, आजम खान और मुख्तार अंसारी करेंगे तो मैं योगी और मोदी के रूप में जन्म लूंगा। और करल की ये जनता सर्जिकल स्ट्राइक सैफई में करने जा रही है। ये वो मिक्स वेज है जो सैफई के शाही परीन को हराने का काम कर रही है। ये वो मिक्स वेज है। नहीं आएंगे लखनऊ। कौन सी भर्ती? करहेल का वो यादव समाज कह रहा है कि इन्होंने 12 से लेकर 17 तक की भर्तियों में हमारे खेत बिकवा दिए। हमारे समाज भी कह रहे हैं 75% गुंडों को ठोक चुके, 25 बच्चे वो भी ठोक देंगे। और अगर हिंदू अस्मिता पर, सनातनी परंपरा पर, शोषित वंचित दलितों को अगर दबाने का प्रयास करोगे तो गर्मी नहीं चर्बी भी निकाल देंगे। गर्मी एसपी सिंह बघेल की एक उंगली में चोट लगी है। एक दलित शोषित वंचितों के चेहरे आप देख रही हैं। एक उंगली का बदला ईवीएम की एक उंगली पर 10 बटनों को दबा कर लिया जाएगा। बिक गई नुमाइश में और बाबा आएंगे 22 में। अखिलेश तुम ट्राई करना 27 में। यहाँ कोई जगह है नहीं उनके लिए। जी कब्रिस्तान की बाउंड्री पर लिखा था कि अखिलेश आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अखिलेश 403 सीटें ला रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला आजम टेंट हाउस वाले के यहाँ से ला रहे हैं। इन्हें विधानसभा की सीटें नहीं मिलने वाली। अभयराम यादव भैंस और खेत को छोड़कर आज तक कहीं नहीं गए थे, लेकिन करेल की गलियों में दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो किसी का सामर्थ्य नहीं है। अखिलेश जी आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट जनता के पास है। जिसको देना चाहिए उसको देगी। पंडितों पर जुल्म हो रहा था तब अखिलेश यादव कहाँ गए थे? जब मुजफ्फरनगर में मेरी बेटियों को मारा जा रहा था तब अखिलेश यादव कहाँ गए थे? जब संगल में हमारे बच्चों को मारा जा रहा था तब अखिलेश यादव कहाँ गए थे? हाँ हाँ आइए आप लोग बोलने वाले लोग चाहिए। हाँ करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ कनिका। चुनावी माहौल की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो करहल सीट है वो चुनावी माहौल में सेंटर पॉइंट बन चुका है। जी हां, यहीं से एसपी सिंह बघेल भी चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की ओर से और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके सामने खड़े हैं। लगातार हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार करहल सीट के लोगों की क्या राय है, क्या कुछ मुद्दे हैं और यहाँ की जनता है क्या कुछ इनका कहना है। अब आपको बताती हूँ, करहल में आज 2 जन संबोधन थे, एक अमित शाह जी का और एक अखिलेश जी का। हमने देखा अमित शाह जी की रैली खत्म हो चुकी है, अखिलेश जी चल रही है पीछे रैली, ठीक है। अब हम यहाँ जानेंगे लोगों से कि क्या कुछ मुद्दे हैं और अब की बार विधानसभा चुनाव में अब की बार किसकी लहर है, 10 मार्च को किसकी सरकार बनेगी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे। करहल कहते हैं अखिलेश जी का गढ़ है और सपा का गढ़ रहा है ये, और अब की बार जो यहाँ पे चुनौती है वो बहुत भारी चुनौती है। तो लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करूंगी कि क्या कुछ करहल का माहौल है, सत्ता परिवर्तन होगा या वापस से वही रहेगा माहौल। मेरे पीछे कुछ विधायक भी खड़े हैं, कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मेरे पीछे कुछ गांव की जनता की भी हैं। इन सभी से बात करूंगी। देखिए विधायक जी से बात भी करूंगी पर गांव की जनता से पूछूंगी कि ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे ये सोचते हैं, समझते हैं और अब की बार 20 फरवरी को ईवीएम पे हाथ रखने से पहले किस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जनता अब की बार सरकार चुने। मुलायम सिंह का हमेशा रुझाव रहा है शिवपाल के प्रति, ठीक है। देखने को मिल रहा है शिवपाल जी जब अपनी जसवंत नगर में रैली कर रहे हैं, जन संबोधन कर रहे हैं तो वहाँ पे मुलायम सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब अखिलेश जी करहल में आए हैं तो आज मुलायम सिंह साथ में क्यों है? समझिए ना, ये कलयुग है जहाँ बेटा अपने बाप का सहारा बन सकता था, आज पिता का सहारा करहल में लेना पड़ रहा अखिलेश यादव को। ये कलयुग की पराकाष्ठा है। और दूसरी बात आपने कही, आज जब बेटा पिता का सहारा बन सकता था कि नहीं तो पहला चरण, दूसरा चरण या तीसरा चरण तक पिता को लॉक करके रखे थे कि नहीं साहब हम जीत जाएंगे, उसके बाद पिता का सहारा लेना पड़ा। ये कलयुग की पराकाष्ठा। अखिलेश कह रहे हैं पहले दूसरे में सफाया कर चुके हैं बीजेपी। सफाया किसके साथ सफाया? वो जाटलैंड की बात करते हैं, जो जाटलैंड की बात करते हैं। जिस स्वर्गीय अजीत सिंह ने कहा था कि जिस गाड़ी पर जितना बड़ा सपा का झंडा उतना बड़ा उसमें गुंडा, आज गुंडों के संग गठबंधन करके बैठे। और किसकी बात करेंगे? ये किसको छोड़ा था? राहुल गांधी का हाथ पकड़ा, छटक के छोड़ दिया। बुआ के पैर छूने गए, छटक के छोड़ दिया। अब अजीत सिंह के बेटे को पकड़ लिया। तो भैया सारों की बैसाखियों की जरूरत विकलांग को पड़ती है, हमें नहीं। और उसके बाद आज ये जनता जो आप कह रही थी ना, वो भीड़ की बात नहीं है। मुलायम सिंह यादव वहाँ है और मुलायम सिंह यादव क्या करना है कि साहब झोली फैला रहा हूँ, आखिरी बार है, बच्चे को एक बार मौका। और मुलायम सिंह का मन नहीं है, जबरन मुलायम सिंह से काम कराया जा रहा है। कह रहे हैं योगी नहीं है, ढोंगी है।
आप अगर वो देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले अखिलेश जी ने कहा था कि बाबा जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता। मैं इस उत्तर प्रदेश आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि बाबा जी को क्या क्या चलाना आता है, देख लीजिए अखिलेश जी। दूसरी तरफ एक तरफ निगाह कर देते हैं तो अगर अतीक आजम को जेल में ठूक देते हैं, दूसरी तरफ निगाह कर देते हैं तो बिल्डोजर चला देते हैं, और अगर तीसरी तरफ निगाह कर देते हैं ना तो आप जैसों का सफाया भी कर देते हैं। उन्हें योगी आदित्यनाथ कहते हो, आपने देखा है। ये आज ये करेल की जनता है। ये करेल की जनता जब करा रही थी ना, 17 में करा रही थी, और इस करेल की जनता ने इन्होंने कब चुनाव नहीं लड़ा? इन्होंने 12 में लड़ा, ये जीत गए। ये 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, और ये 22 में आ गए। आपने देखा करेल की जनता आप करा रही थी। करेल की जनता आज कह रही है, पता है, अगर समाजवादी आएगी तो गुंडावादी आएगी, बलात्कारीवादी आएगी, और तमिल तो वहाँ ज्यादा है। अरे मैडम सुन तो लीजिए, अरे जब कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी तो पांडवों की तरफ भी चंद लोग थे, लेकिन श्री कृष्ण उनकी तरफ थे, और धृतराष्ट्र का बेटा उस तरफ था। तो आपने देखा है ना, भीड़ भले ही ज्यादा है, लेकिन ये एक योद्धा 1,000 के बराबर है। ये करेल के रणबांकुरे हैं, ये रण को लड़ रहे हैं, और युद्ध की फतेह आपको 10 तारीख के बाद जब ईवीएम खुलेगी ना और करेल खुलेगा तो आप इस चैनल पे कहेंगे कि मैं सही लोगों में खड़ी थी, और मुझे पता था कि ये पता था ये भगवा ध्वज फिर से उस विधानसभा पर फहराने जा रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं का बुलडोजर करेल में आ चुका है, अब 10 मार्च के बाद सीधा चलने वाला है। कह रहे हैं बाबा गर्मी पे ध्यान दे रहे, भर्ती पे ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए सफाया कर देंगे बाबा का, वापस नहीं आएंगे लखनऊ। कौन सी भर्ती? करेल का वो यादव समाज कह रहा है कि इन्होंने 12 से लेकर 17 तक की भर्तियों में हमारे खेत बिकवा दिए, हमारे मकान गिरवी रखवा दिए, वो बैग सैफाई दे के आना पड़ा था। आज उसका बदला लेने को तैयार है करेल की जनता। और जो किस भर्ती की बात कर रहे हैं, गर्मी, हम आज भी कह रहे हैं 75% गुंडों को ठोक चुके, 25 बच्चे वो भी ठोक देंगे। और अगर हिंदू अस्मिता पर, सनातनी परंपरा पर, शोषित वंचित दलितों को अगर दबाने का प्रयास करोगे तो गर्मी नहीं चर्बी भी निकाल देंगे। गर्मी, हाँ कह रहे हैं। एक बात बताइए, बड़ा गर्मी और चर्बी की बात चल रही तो मैं पूछ लेती हूँ, उधर से वो गर्मी की बात करते हैं, आप इधर से चर्बी की बात करते हैं, ये मामला क्या है गर्मी और चर्बी का? विधानसभा चुनाव में विकास तो मुद्दा ही नहीं है। जाइए ना, क्यों नहीं है? कौन सा विकास की बात कर रही है? आज उत्तर प्रदेश के आज उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट हैं। इनकी सरकार में कितने थे जरा बता दें। उत्तर प्रदेश में आप 74 से ज्यादा विश्वविद्यालय घोषित है, और इनकी सरकार में क्या हुआ बता दें। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 लाख नौकरियां बिना लिस्ट के, बिना सफाई के, साइन के इस उत्तर प्रदेश में मिली है। तो इस उत्तर प्रदेश में करेली नहीं, मैनपुरी नहीं, औरैया नहीं, इटावा नहीं, जसवंत नगर नहीं, आप जिस गली में जाएंगी मां मोदी का शौचालय है, मां प्रधानमंत्री आवास है, मां आयुष्मान भारत का कार्ड है, और वहां हर घर में राशन योगी जी का दिया हुआ है। इसलिए आज जनता यहाँ खड़ी है। और निश्चित मानिए ये लोग कह रहे थे कि समाजवादी आएगी तो मंचवादी आएगी, और ये कह रहे थे कि समाजवादी आएगी तो बलात्कारीवादी आएगी। जिस दिन एसपी सिंह बघेल आए, इन लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब कोई वादी नहीं आएगी। अगर आई तो बाबा जी के बुलडोजर की आवाज आएगी जो उनके घरों पर। बात बताइए, चलिए आपने बुलडोजर की बात कर ली, गर्मी और चर्बी की बात कर ली, अब आते हैं जिन्ना के मुद्दे पे। आजकल बड़ा देख रहे हैं अखिलेश जी जिन्ना पुकार रहे हैं, क्यों पुकार रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल अखिलेश जी जिन्ना इसलिए पुकार रहे हैं, आपने देखा है ना, आज इन्हीं की पार्टी के संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि 21 साल, आप भी एक महिला हैं, 21 साल एक बेटी की अगर एज शादी की कर दोगे तो बर्बाद हो जाएंगी। ये सभ्यता है इनकी, ये सभ्यता का छलावा उत्तर प्रदेश की महिला को गाली देने का काम करते हैं। एक ओबीसी के नेता पर, दलितों के नेता एसपी सिंह बघेल को मारने का काम करते हैं, फिर कहते हैं ओम प्रकाश राजभर को साथ में लेके। भैया ये एसपी सिंह बघेल नहीं, ये सुनामी है। ये 30 चरण के बाद 7वें चरण में चलने वाली है, पता चल जाएगी अखिलेश यादव, पता चल जाएगा। अगर एसपी सिंह बघेल की एक उंगली में चोट लगी है, ये दलित शोषित वंचितों के चेहरे आप देख रही हैं, एक उंगली का बदला ईवीएम की एक उंगली पर 10 बटनों को दबा कर लिया जाएगा। कह रहे हैं 10 मार्च आने दो, जो ईवीएम पे जो भीड़ दिख रही है ना, वो भीड़ कहीं नहीं दिखेगी। जो भाजपा की भीड़ दिख रही है ना, वो भाजपा की भीड़ खत्म हो जाएगी। आपको बता देना चाहता हूँ, साइकिल बिक गई नुमाइश में, और बाबा आएंगे 22 में। अखिलेश तुम ट्राई करना 27 में, यहाँ कोई जगह है नहीं उनके लिए। वो कह रहे हैं 10 मार्च को बाबा गोरखपुर जा चुके हैं, लखनऊ नहीं आने वाले जी। अखिलेश, अरे भैया, अरे अखिलेश जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, हमने देखा है कि जी कब्रिस्तान की बाउंड्री पर लिखा था कि अखिलेश आ रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं अखिलेश को सीटें मिल रही हैं, मैं कह रहा हूँ अखिलेश 403 सीटें ला रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला आजम टेंट हाउस वाले के यहाँ से ला रहे हैं। इन्हें विधानसभा की सीटें नहीं मिलने वाली, विधानसभा की सीटें नहीं मिलने वाली। और मैं कहना चाह रहा हूँ, चलिए आपने कहा सेफगढ़ है,
करेल का सेफगढ़ था ना, आपने सेफ अपना दुर्ग चुना, उस दुर्ग पे आप आके बैठे, आपने कहा कि मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ, और जिस नॉमिनेशन के गेट से बाहर निकले ना, वहीं एक दलित शोषित वंचित का बेटा जिसने अपने परिवार से निकल के राजनीति करी हो, जिसने 4 बार नहीं 5 बार सांसद इस राज्यसभा लोकसभा में रहा हो, जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में योगी जी का सहयोगी रहा हो, जिसने टूंडला जैसी ऊसर धरती पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया हो, जब वो बेटा घुसा तो अखिलेश जी की निगाह नीचे थी कि भैया जी किसको भेज दिए। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं आपको बता रहा हूँ भैया, आज कौन सी मजबूरी हो गई। पूर्व सांसद अखिलेश यादव, पूर्व सांसद डिम्पल यादव, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद तेजप्रताप यादव, और एक ऐसा नाम क्या नाम है, अभयराम यादव, भैंस और खेत को छोड़कर आज तक कहीं नहीं गए थे, लेकिन करेल की गलियों में दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो किसी का सामर्थ्य नहीं है। अखिलेश जी आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट जनता के पास है, जिसको देना चाहिए उसको देगी। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए आप लोग बोल रहे हैं कि एसपी सिंह बघेल अब की बार टक्कर में है, ठीक है, 2 बार उन पे हमले हो चुके हैं। अखिलेश के सामने एसपी सिंह बघेल को ही क्यों उतारा गया? क्या इसका लिंक पुरानी पार्टी से है कि एसपी सिंह बघेल भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से लिंक रखते हैं? मैं आपको ही बता देता हूँ, आप आज करेल की धरती पर खड़ी हैं, यहाँ हम इतने लोग खड़े हैं, यहाँ 100 हाथी आ जाए किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं। 100 जिराफ आ जाए किसी को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं, ठीक है। 100 बंदर आ जाए कोई फर्क पड़ रहा है क्या? एक शेर आता है ना तो मिजाज बदल ही जाता है, और जिस शेर एसपी सिंह बघेल, और मैं तो करेल की जनता से इनके चरणों में नमन कर रहा हूँ। इस जनता ने कहा है कि जिसने डाली अखिलेश की नाक में नकेल, उसका नाम है एसपी बघेल। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, एसपी सिंह बघेल पे हमला हुआ, हमला होने के बाद 2 दिन बाद अमित शाह पिछले 3 दिन में 2 बार मैनपुरी आ चुके हैं और रैलियां कर चुके हैं। करेक्ट 2 दिन बाद ही अमित शाह को ही क्यों भेजा गया यहाँ पे? आप सुनिए तो सही, पुलवामा में हमला किया पाकिस्तानियों ने, किया ना, सर्जिकल स्ट्राइक घुस के की थी मैडम, और करेल हिंदुस्तान की आर्मी ने, और करेल की ये जनता सर्जिकल स्ट्राइक सैफई में करने जा रही है। ये वो मिक्स वेज है जो सैफई के शाही परीन को हराने का काम कर रही है। ये वो मिक्स वेज है, सैफई के शाही परीन को हराकर यहाँ से पलायन कराने का काम करेगी, क्योंकि इनको पता है कि अखिलेश यादव कि अगर शासन नहीं आया ना तो उत्तर प्रदेश की बेटियां और करेल की भैंसियां दोनों सुरक्षित रहेंगी। ठीक है, मेरे अगले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कहते हैं कि बाबा ने कुछ काम धाम तो किया नहीं है, हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक लेने की कोशिश कर रहे हैं, केवल हिंदुत्ववादी छवि को लेके आगे चल रहे हैं और हिंदू का ही वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और मुसलमान पे अत्याचार किया, शोषण किया है। क्या कहना है इस पे आपका? मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, कौन से हिंदू धर्म सनातनी परंपरा की बात कर रहे हैं? जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हो रहा था तब अखिलेश यादव कहाँ गए थे? जब मुजफ्फरनगर में मेरी बेटियों को मारा जा रहा था तब अखिलेश यादव कहाँ गए थे? जब संगल में हमारे बच्चों को मारा जा रहा था तब अखिलेश यादव कहाँ गए थे? जब आगरा के मंटोला में हिंदुओं को निकाल के पलायन कराया जाता था तब अखिलेश यादव कहाँ गए थे? जब कैराना में हिंदुओं का पलायन हो रहा था, उसी नायद हसन को टिकट देने उसके घर पर गए थे। हिंदुओं का अगर आप कोई छेड़ोगे तो कोई छोड़ेगा नहीं अखिलेश जी। और दूसरा विषय आपको बता रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम बात करते हैं, हम कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनाया है, हम काशी कॉरिडोर भी तो कह रहे हैं कि 1 साल में बनवा देंगे राम मंदिर, बनवा देंगे। जिनने राम भक्तों पर गोलियां पड़ाई और अयोध्या की उस पवित्र भूमि को रक्त रंजित किया था, यहीं खड़े हुए इन्हीं के बाबाओं को, इनके परबाओं को मारा गया था। मैं आपको बता रहा हूँ, और उस कांवड़ यात्रा को रुकवाने का काम किया था। ये परिवर्तन का दौर है। आज कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से होती है, उनके मेडिसिन की व्यवस्था उनके कैंपों में की जाती है, और बम बम भोले की आवाज से डमरू हाथ में लेकर त्रिशूल लेकर सनातनी परंपरा। और समझ लीजिए, मैं आपके माध्यम से ये चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का चुनाव है, ये उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने का चुनाव है। आपने देखा जिस अतीक और आजम के नाम पर ना, जिस मुख्तार के नाम पर आप यहाँ से बैग भर के उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में से मंगा लेते थे, आपने देखा कि एम्बुलेंस से उतर के जब गेट के चौखट के चौराहे पे आए ना तो एम्बुलेंस से खड़े होकर चुपचाप चलती। उन्हें पता है बाबा जी की पुलिस है, अगर मारेगी ना तो मार ही डालेगी, चुपचाप अंदर चले जाओ। एक बात बताइए, देखिए बाबा जी की पुलिस के ऊपर आप बात कर रहे हैं, कल कन्नौज में रैली थी अखिलेश जी की, देखी होगी आपने, देखी होगी, वहाँ सभ्यता आपने देखी होगी। इस उत्तर प्रदेश का वो जवान जो इस किसान का बेटा है, ये उत्तर प्रदेश का वो जवान जो इस गांव का बेटा है, इस उत्तर प्रदेश का वो जवान जिसकी माँ ने अपना दूध पिलाकर इस बेटे को उत्तर प्रदेश की वर्दी पुलिस की पहनाकर, जो कि जहाँ जो खड़े हैं ना, आज भी हम न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। हमारी आपस में झगड़ा होता है तो हम क्या कहते हैं आपको पता है? ICU इन कोर्ट। तो हम न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं, हम थाने पर भरोसा करते हैं। उस पुलिस को अखिलेश यादव कह रहे हैं, ये पुलिस अखिलेश जी, ये भाई यही पुलिस है कि अगर बाबा जी इशारा करता तो गाड़ियां पलट जाती हैं। ये भाई पुलिस है,
ये वही पुलिस है जो आज अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के बिल्डिंगों को जमींदोज कर आज अतीक अहमद मुख्तार अंसारी की बिल्डिंगों को जमींदोज कर गरीब को घर बनाती है। ये उत्तर प्रदेश की वो पुलिस है जिसने कोरोना के अंदर प्रत्येक घर में जाकर अपना काम किया था, उनको राशन भी दिया था, उनको दवाई भी दी थी और एक सिपाही की तरह वहाँ कोरोना वॉरियर की तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस खड़ी थी। मैं तो आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का भी एक ही वोट है अखिलेश जी, और आपका भी एक ही वोट है, ध्यान रखना। आजकल अखिलेश जी बात कर रहे हैं, देखिए कहते हैं अनाज वितरण की बात चल रही है, बाबा आपको सरसों का तेल दे रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो देसी घी बांटेंगे, क्या कहना है? अरे भैया अखिलेश जी आप पूछिए अखिलेश जी जो कह रहे हैं ना, अखिलेश जी कह रहे हैं घी देंगे, आपको नहीं पता इन्हीं की भैंसियां चुरा के इन्हीं घी दे देंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ अखिलेश जी आज क्या कह रहे हैं, मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश जी ने एक पोट्री बनाई है और कहते हैं ये किसान की पोट्री है, उसको हाथ में लेकर घूमते हैं। अन्न संकल्प की बात कर रहे हैं ना, संकल्प का शब्द जानते हैं, संकल्प पत्र हमने जारी किया, घोषणा पत्र इनने जारी किया है, संकल्प का विकल्प हमारे का नहीं है, इनके क्या तो है। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनता है ना, ये जनार्दन होती है, और इस जनता को आपने देखा, इस करेल की जनता को यहीं की महिलाएं ये कह रही हैं घूंघट डालकर कि साहब सामने नहीं आई हैं, लेकिन वोट तो कमल के फूल पे ही दबाई हैं, सामने नहीं आई हैं क्योंकि इनसे डर लगता है। हाँ, और वोट मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, उन बेटियों से पूछिए जिनका दुपट्टा खींच कर ये करेल के लोग और इनके गुंडावादी लोग भागा करते थे, उनसे पूछिए जिन 743 लड़कियों को इस आगरा कमिश्नरी में लव जिहाद का शिकार बनाया गया था और जो आलम खां की गलवैयां करते हुए डोले थे। मैं आपके माध्यम से एक बार पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब आप दीजिएगा। क्या ऐसा बदल गया इस 5 सालों में कि सैंपई के ठुमके बंद हो गए? सैंपई के ठुमके कैसे बंद हो गए ये तो बता दीजिए साहब, सैंपई में ठुमके लगना क्यों बंद हो? तो वो हाथरस का जिक्र क्यों करते रहते हैं अखिलेश जी आजकल? हाथरस का जिक्र करते हैं तो सबसे पहला SIT जांच, CBI जांच का बात, और जितने लोग दोषी उसमें पाए गए उनको जेल भेजने का जो सरकार ने किया। अगर हाथरस का जिक्र कर रहे हैं तो आगरा के अंदर वर्षा ठाकुर की हत्या हुई, एक मुस्लिम परमाणुता का अखिलेश यादव का मुंह क्यों नहीं खुला? क्योंकि एक विशेष समुदाय से इनका लगाव है, इन्होंने हज हाउस बनाया है, हमने काशी कॉरिडोर बनाया है, इन्होंने कब्रिस्तान बनाया है, हमने राम मंदिर बनाया है। ये इनका राजनीतिक क्षेत्र है, ये हमारा राजनीतिक क्षेत्र है। मैडम अच्छा एक बात बताइए कि राजनीतिक क्षेत्र बांट लिया आप सभी पार्टियों ने, ठीक है, वो यादव और मुस्लिम पे चल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं हिंदू पे झुकाव चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। ये यादव भी हिंदू है, यादव भी हिंदू ही है, यादव को हम अलग नहीं मानते हैं, लेकिन दो बातें हैं, एक राष्ट्रवादी एक आतंकवादी, ये परिवर्तन है। कौन है आतंकवादी, कौन है? अरे मैं आपको खुले शब्दों में कह रहा हूँ, बताइए खुले शब्दों में। आज रामजादे और हरामजादों में लड़ाई है, वो हरामजादे और हम रामजादे। चलिए ठीक है, आजकल देखिए एक और वाक्य चल रहा है, अभी पिछले कुछ महीनों की बात करें अगर, तो श्री कृष्ण बड़े सपने में आ रहे हैं, रोजाना बोलते हैं कि श्री कृष्ण सपने में आ रहे हैं, ये लॉजिक क्या समझ नहीं? बता देता हूँ अखिलेश जी, आपके श्री कृष्ण आपके सपने में आ ही नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण प्रेम की परिभाषा को सार्थक करते हैं। कृष्ण के बिना इस भारत की परिकल्पना करना बिल्कुल अनुच्छेदिक होगा। कृष्ण प्रेम के पुजारी हैं, और कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनाय विनाशाय चतुष्षताम् धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जहाँ धर्म की हानि होगी वहाँ धर्म की हानि अगर मुगल करेंगे तो मैं शिवाजी और महाराणा के रूप में जन्म लूंगा, अगर धर्म की हानि अंग्रेज करेंगे तो मैं सुखदेव चंद्रशेखर भगत सिंह राजगुरु के रूप में जन्म लूंगा, और धर्म की हानि आजम खान और अतीक अहमद करेंगे। धर्म की हानि अतीक अहमद, आजम खान और मुख्तार अंसारी करेंगे तो मैं योगी और मोदी के रूप में जन्म लूंगा। आजम खान, मुख्तार अंसारी, अब्दुल्ला खान का बड़ा नाम ले रहे हैं, पूछ लेते हैं। रामपुर बयान है उनका, कहते हैं रामपुर में वापस इतिहास रहेगा, सपा का गढ़ कहा गया है और आने वाले कल में भी सपा का गढ़ ही रहेगा। वो कौन सी बात करते हैं, इनके नाम के आगे ही जम लिखा है, वो राम का पुर है। इनके आम के नाम के आगे ही जम लिखा है, ये तो जम है ना, और जम कहाँ है? जम तो मृत्यु के हैं, इन्हें तो विदा कर दिया, वो राम का पुर है, वहाँ तो राम आ गए। मैडम ये तो हारने वाले हैं, इनका कुछ होने वाला नहीं। बाहर आके मेमनों की तरह अब्दुल्ला आदम चिल्ला रहा था कि मेरे बाप को जेल में ठूंस दिया, जॉर्ज यूनिवर्सिटी को गिरा दिया, चप्पल चोरी के मुकदमे लिखा दिए, बकरी चोरी के मुकदमे लिखा दिए। अरे अब्दुल्ला आजम भूल गए, तुमने इन गरीब शोषित वंचितों को सताया था, तुमने हिंदुओं पर मुजफ्फरनगर में अत्याचार कराया था, तुमने हमारी हिंदू बहन बेटियों को इज्जतों को लुटवाया था, तुमने सचिन और गौरव को भी उसी मुजफ्फरनगर की धरती पे मरवाया था। आज जो उसका बदला है, क्रिया की प्रतिक्रिया है, और वो होके रहेगी। आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए हैं अटल बिहारी वाजपेयी के, जिनकी पंक्तियों से हम सार्थक रहते हैं और खड़े रहते हैं, हार नहीं मानूंगा और रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ और गीत नया गाता हूँ। ये वो लोग हैं, एक करेल की परिभाषा बदलने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक पिता था जिंदगी कमाता, उस रातों के अंधेरे में उस
तेज धूप में अपनी बेटी के लिए, और ये उस बेटी को उठा कर ले जाते हैं। अखिलेश जी, इस गरीब की लाठी में आवाज़ नहीं है। आवाज़ आई थी बदायूं में तो धर्मेंद्र यादव घर बैठे थे, आवाज़ आई थी कन्नौज में तो डिम्पल यादव घर बैठी थी, और आवाज़ आई थी फिरोजाबाद में तो अक्षय और तेज प्रताप घर बैठे थे, और आज आवाज़ आ रही है करहल में तो अखिलेश जी बोरिया बिस्तर बांधिए, चलिए हो गया। तो प्राथमिकता में है, 2080 तो प्राथमिकता में है, पूरा उत्तर प्रदेश के सातों चरणों में होना है। लेकिन आज आपने कहा ना कि एमआई फैक्टर, इनके लिए मुसलमान और यादव, और हमारे लिए महिला और युवा, हमारे लिए महिला और युवा, हमारे लिए महिला और युवा जिसका नेतृत्व खुद करे मोदी और योगी। आप समझिए आज मंच पर कौन थे पता है? आप युवाओं की बात करते हैं, अखिलेश जी बोलते हैं कि आज का युवा सपा के साथ में और भाजपा के खिलाफ में, रोजगार तो दिया ही नहीं है। देखा ना आपका आज का युवा, देखा ना मेरठ की रैली में, कोई है यहाँ पे युवा? अरे आप, मैं खुद युवा, मैं खुद युवा हूँ, मैं खुद युवा हूँ, बूढ़ा कहाँ से दिख गया आपको? तो मैं आपको वही तो कह रहा हूँ अखिलेश जी, ये वो युवा है, इसको उल्टा करके देख लीजिए, वायु बन जाता है और करैल में चल पड़ी है। तुम्हारी जितनी भी बिल्डिंग है ना, इनको जमींदोज करने का काम ये युवा ही करने वाला है। बात किया बघेल के नाम को आप क्यूरेशन में बांटिए जरा। आप बताइए क्या है बघेल? बाघ से बाघ और घायल बाघ बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। बाघ से बाघ और घा से घायल इनने कर दिया, और बाघ जो पहले से ही शेर होता है बघेल। सही में क्या सत्य बात है बिल्कुल। करहल के लोग क्या करेंगे अब की बार, किसको चुनेंगे और किसको निकालेंगे बाहर? सबसे ज्यादा एसपी सिंह बघेल को वोट देंगे, और इनको इनके घर में इनका किला ढेर कर देंगे। पूरी जनता ढेर करेगी। देखिए एक और चीज पूछते हैं, है ना, ये धरती पर खड़ी है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस धरती पर आप खड़ी है ना, वो धरती मुलायम सिंह यादव के समधी का स्कूल है। अपने परिवार को ना बचा पा रहे, हमें क्या दे लेंगे अपनी। आज देखिए सबसे बड़ी प्रामाणिकता है उत्तर प्रदेश में। काय का मरना भाई, मार के आज तक किसी ने जंग ना जीती, हम मार के जीतने वालों में से हैं। और दूसरा वैसे आपको समझा रहा हूँ, यहाँ हमने एमआई फैक्टर का, आपने कहा मैं युवा और महिलाओं की बात करता हूँ, आप भी महिला हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और अखिलेश यादव की भाभी और मुलायम सिंह की बहू भाजपा में सुरक्षित है, अपर्णा यादव, संगमित्रा मौर्य, दोनों कहीं नहीं। उनके टिकट नहीं दिया उनको, ऐसा क्यों उनको प्रचार में उतार दिया गया है? और अखिलेश जी बोल रहे हैं कि उनको सिर्फ एज ए पपेट यूज किया गया है भाजपा में। अच्छा, अपर्णा यादव, हमने तो एज ए पपेट, अगर आपके घर वालों यूज किया, आपने तो पिता को एज ए पपेट यूज कर लिया सर करैल के मंच पर बुलाकर। इससे पहले क्यों नहीं मुलायम सिंह एक ऑडियो भी जारी कराए थे फर्स्ट पेज में, तो मान लेता। मुलायम सिंह जी का फोटो अपने रथ पर दिखा, कहाँ लगा है? आजम खान जी के बराबर में लगा। अच्छा, हाँ, पिता के स्थान किसको दे दिए हैं ये करैल की जनता देख रही है। और सुनते आप, मैं आपको एक बात विषय बताना चाह रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव, मैं आपसे एक आग्रह और करूंगा कि आप करैल के एक किसी भी गांव में चली जाइएगा, हम लोगों को लेके नहीं। मैं घूम के आई हूँ सर। मैं मैडम आपसे एक आग्रह कर रहा हूँ, आप आई होंगी, लेकिन फिर भी एक गाँव में सिर्फ लड़कियों से बात कर लीजिएगा। वो जानती थी कि उनका दुपट्टा खींचा जाता था, वो जानती थी कि विशेष समुदाय के लोगों को जो हिजाब में रहते हैं ना, उनको लैपटॉप बांटे जाते थे। मुलायम सिंह का इंटाइटल अखबार में था कि मुस्लिम सिर्फ हमारी बेटियां, कहीं यादव नहीं लिखा था। और जब भी संभल में दंगा हुआ, कोसी कला में दंगा हुआ, मथुरा में दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, और लखनऊ में दंगा हुआ, बाराबंकी में दंगा हुआ, गोंडा में हुआ, सहारनपुर में हुआ, संभल में हुआ, इतने दंगों में किसी भी हिंदू को जब मारा गया तो उसको ये नहीं पूछा कि यादव है या बघेल है, वो हिंदू कहकर मारा गया था। यादव भी जाग चुका है, और वही यादव, या संजीव यादव जी हैं, पूरा चुनाव देख रहे हैं, या गौरव यादव जी हैं, इन्होंने कहा कि बलात्कार हो जाता है, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। आपने कहा कि राम मंदिर में मैं मुसलमान 2017 में उसी कैंट विधानसभा में जब इनकी बहू चुनाव लड़ रही थी, उसी के मंच पर माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मैं इसलिए इतना मुसलमानों के लिए इससे ज़्यादा क्या करूँ कि मैंने राम भक्तों पर गोलियाँ चलवाई थी। ये ऑन रिकॉर्डेड, आप चेक कर लीजिएगा यूट्यूब पे। तो इससे बड़ी बात कहाँ हो सकती है? अच्छा, आप एक बात बताइए, बहुत सारे चाणक्य कहे जाते हैं। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर हैं, बहुत सारे उत्तर प्रदेश में एंकर हैं, आप ही करैल में क्यों हैं? आप ही करैल में क्यों हैं? साहस, सबसे पहला है साहस। जिस व्यक्ति में साहस होता है और नेतृत्व करने की क्षमता होती है, उसी को मैदान में उतारा जाता है, और वही एसपी सिंह बघेल हैं। वही एसपी सिंह बघेल जिनने इनके परिवार को 3 बार चुनौतियां दी हैं। वही एसपी सिंह बघेल जिनने इनके दुर्ग को हमेशा ढाने का काम किया है। वही एसपी सिंह बघेल। और एसपी सिंह बघेल, आप देखिए, एसपी सिंह बघेल तो बहुत बड़े नेता हैं। एक बड़े निम्न कार्यकर्ता बाढ़ स्तर के चंद्रसेन यादव ने एक तीर से 2 निशाने किए, शिवपाल और तेज प्रताप, दोनों को हरा दिया था फिरोजाबाद में, दोनों को। ये उन्होंने क्या दिया? इन्होंने भ्रष्टाचार दिया, बलात्कार दिए, अपराध दिए। आपके सामने है डाटा, आप चेक कर लीजिएगा। बलात्कार दिए, अपराध दिए, किडनैपिंग दी, अपहरण दिए, लूट की, डकैती दी और घोटाले दिए। हमने 5 साल में क्या दिया? हमने 5 साल में सुशासन दिया, महिला को सुरक्षा दी, राम का मंदिर दिया, काशी कॉरिडोर बनाया, विंध्याचल धाम राम के मंदिर पे बड़ा जिक्र चल रहा है। देखिए, राम के मंदिर पे सुई अटक गई अब की बार, ठीक है। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव का जो माहौल है, जो मुद्दे हैं, वो राम, मस्जिद, गजवाए हिंद,
जिन्ना, इन सब के इर्द गिर्द ही पूरा माहौल घूम रहा है। ये क्यों है? राम की तुलना आप गजवा हिंद मस्जिदों से नहीं कर सकती। ये 1400 साल पुराना इस्लाम और हमारा 5000 साल पुराना सनातन, ये हमारी परंपरा में कहीं भी आगले नहीं आते। और राम की परिकल्पना, हमारा दिन ही सुबह की राम राम से स्टार्ट होता है। जितने किसान खड़े हैं इन सबसे पूछ लीजिए, हमारा दिन राम से शुरू होता है, हमारी रात राम पर ख़त्म होती है। और राम हमारे आराध्य हैं। हम, अच्छा मुझे बताइए, 5 साल की सरकार में कहीं दंगा हुआ क्या? किसी एक जिले में दंगा हुआ क्या हिंदू मुस्लिम? किसी मस्जिद को तोड़ा गया क्या? कहीं किसी मुस्लिम पर अत्याचार हुआ क्या? हमने शौचालय दिए तो भेदभाव किया क्या? हमने राशन दिया तो भेदभाव किया क्या? हमने कोरोना में 500 रुपये प्रत्येक अकाउंट में दिया, हमने भेदभाव किया क्या? या हमने ये बांटा क्या मुस्लिम को देंगे हिंदू को देंगे? इन्होंने बांटने का काम किया। हमने इतना काम किया और उसके बाद हमने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात की। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अपना विकास, अपने गुंडों का साथ और अपनों का ही विश्वास खत्म कर लो, ये इनका नारा था। और स्थिति जाति का विषय हमारे यहाँ ये नहीं है, यादव भी हमारा है। हमारे यहाँ भी कैबिनेट के मंत्री भूपेंद्र यादव है। उस उत्तर प्रदेश, ऐसे उत्तर प्रदेश के पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष सुभाष यादव हमारे ही इन्हीं के ही यादव हैं। यादवों की एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ भी मौजूद है। चाहे अभयपाल सिंह यादव ले लीजिए, और इन्हीं के यहाँ से सिरसागंज की आप बात करें, हरिओम यादव इन्हीं के समधी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं। तो आप कौन से यादव भी हमारे ही हैं। अखिलेश जी आप देख लीजिए, जिस बुआ को आपने गेस्ट टाउन कांड में उनका कपड़े फाड़ने का काम किया था, इसी पल्लू से डिम्पल यादव उनके मंच पर पैर छू रही थी। जो आपका राजनीतिक स्वार्थ है। और आपने किसका साथ लिया? जिस कांग्रेस की सरकार को मुलायम सिंह यादव कभी सपोर्ट ना कर पाए, उसी का आपने हाथ पकड़ा था। और आपने फिर किसका क्या लिया? जिस चौधरी चरण सिंह को गाली दी मुलायम सिंह यादव ने, उसका आपने हाथ पकड़ लिया। तो राजनीति के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो नारा दिया कि तोसम पुरुष न मौसम नारी और यूपी लूटो बारी बारी, ये इनका नारा था। और हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। और आप देखिएगा, जब 2022 में 10 मार्च को इस गोरक्षपीठ के पीठाधीश और हमारे नेता भगवा के प्रखर प्रोदा योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेंगे ना, तो ये गुंडे दोबारा जेलों में घुस जाएंगे। और इनकी जो जितनी बिल्डिंग है ना, उन पर दोबारा बिल्डोजर चलने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में पुणे विधानसभा पर भगवा परचम फहरा रहा है। और निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। चलिए ठीक है, मैं लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि करहल विधानसभा में क्या कुछ माहौल है आपकी बार, यहाँ की जनता किसको अपने वोट देगी और किसको इस सीट से बाहर निकाल फेंकेगी। लगातार हम ग्राउंड जीरो पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ माहौल है, करहल विधानसभा में क्या कुछ माहौल है विधानसभा चुनाव को लेकर। कैमरामैन करण के साथ मैं कनिका।